खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। वो जगह ब जगह जाकर कलाम की बशारत देते रहे। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया के खिलाफ सख्त इज़ार रसानी बरपा हुई और रसूलों के सिवा वो सब यहूदिया और सामरिया के इलाकों में प्रागंदा हो गए और दीनदार मर्दों ने इस्तिफानुस को दफन किया और उस पर बड़ा मातम किया और शाऊल कलीसिया को तबाह करता रहा। वो घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। बस जो प्रागंदा हुए थे वो कलाम की बशारत देते फिरे और फैलबूस सामरिया के एक शहर में जाकर लोगों में अलमसीह की मुनादी करने लगा और उन करिश्मों को सुनकर और देखकर जो फैलबूस दिखाता था लोग उसकी बातों पर बिल इत्फाक मतवज्जो हुए, क्योंकि बहुतेरों में से जिनमें नापाक रूहें थीं वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े शिफा याब हुए। इसलिए उस शहर में बड़ी खुशी हुई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए कुल ममालिक, खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। मेरे ज़ीज़ोई, हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 66, उसकी पहली 7 आयात। ए कुल ममालिक, खुदा के लिए खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, उसके लिए एक शानदार तराना हमद पेश करो। खुदा से कहो कि तेरे काम क्या ही मुहीब हैं। तेरी अजीम कुदरत के लिहाज से तेरे दुश्मन तेरी खुशामद करते हैं। तमाम ज़मीन तुझे सजदा करे और तेरा गीत गाए, तेरे नाम का गीत गाए। आकर खुदा के कामों को देखो। बनी नौ इंसान के दरमियान उसके मुहीब काम किए हैं। उसने समुंदर को खुश्की बना दिया है, उन्होंने दरिया को पैदल उबूर किया। इसलिए आओ हम उसमें खुशी मनाएं। वो अपनी कुदरत से अबद तक हुक्मरान है। उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं ताकि सरकश होकर तकब्बुर ना करें। सारे लोको साडे रब नु धन धन्ना के गाओ। सारे लोको साडे रब नु धन धन्ना के गाओ। ओ दी उस्तदे विच सबो खुश आवाज सुनाओ। नाराए हमद। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। खुदावंद फरमाता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरे ज़ीज़ोई, हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6 बाब 35वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि तुमने तो मुझे देख लिया है और फिर भी ईमान नहीं लाते हो। सब कुछ जो बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा और जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा।
क्योंकि मैं आसमान पर से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्जी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि हर एक जो बेटे को देखता और उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।